हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा टॉपिक क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट आवेश आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण क्या है और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आयतन आवेश वितरण किसे कहते हैं? जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इस प्रकार के वितरण को हम आवेश आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो मेरा जो इसका डिफिनेशन होगा, जब आवेश जब आवेश आवेश किसी किसी आयतन में किसी आयतन आयतन जब आवेश किसी जब आवेश किसी जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से एक समान रूप से वितरित वितरित एक समान रूप से वितरित होता है तो आयतन आवेश वितरण कहलाता है। आयतन आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद में मेरा जो है वो है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आयतन आवेश घनत्व आयतन आवेश आयतन आवेश घनत्व। ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये क्या है? आयतन आवेश वितरण आयतन आवेश वितरण में प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। उपस्थित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं सपोज करिए कि मेरा अब आयतन आवेश घनत्व में क्या होगा, इसमें 3 डायमेंशन होंगे। 3 डायमेंशन का मतलब इसमें 3 बीमा होगी, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगी। ठीक है ना। और चार्ज इसमें ऐसे समान रूप से क्या होंगे, वितरित होंगे। जब चार्ज मतलब आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित होते हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार के वितरण को हम क्या बोलते हैं? आयतन आवेश वितरण बोलते हैं। और जब किसी सरफेस का मतलब लंबाई चौड़ाई मतलब 2 डायमेंशन में होता है, समान रूप से आवेश वितरित होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ आवेश वितरण बोलते हैं। और जब आवेश किसी लाइन पर होता है, किसी रेखा पर होता है समान रूप से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश वितरण। तो ये जो मेरा आवेश का वितरण है एक समान रूप से, ये देखिए, ये मेरा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई तीनों में वितरित है एक समान रूप से। तो ये जो मेरा सिस्टम है, ये जो चार्जों का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? आयतन आवेश वितरण बोलेंगे। अब मान लेते हैं तथा इसे रो से व्यक्त करते हैं। रो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? इसको हम ऐसे पी के तरह ही बनता है, थोड़ा चपटा होता है, इसको हम रो बोलते हैं। से व्यक्त करते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ हमने एक छोटा सा, इसी के बीच में हमने कल्पना किया कि एक तरह से ऐसे छोटा सा
ठीक है ना, पर एकांक यूनिट, पर एकांक, पर एकांक आयतन। तो मान लेते हैं ये भी एक है, लेंथ भी एक, ब्रेथ भी एक और हाइट भी एक। तो इसमें कुल कितने चार्ज आएंगे, तो हमने उस चार्ज को मान लिया। चूंकि अब देखिए इसका लेंथ ब्रेथ हाइट घट गया, तो इसको हम मान सकते हैं डी क्यू, डी क्यू चार्ज कम हो गया, थोड़ा हो गया, ठीक है ना। और जो ये वॉल्यूम हुआ इसको हम क्या मान लेते हैं, डीवी। क्या मान लेते हैं, डीवी। अब मान लेते हैं इससे आर डिस्टेंस पे, इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है, तो इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, पूरे के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमें निकालना हो। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले यहां से हम निकाल लेते हैं, यहाँ फार्मूला बना लेते हैं पहले। तो हमारा हमारा पहले निकालते हैं आयतन आवेश घनत्व, रो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डीवी हो जाएगा, या रो बराबर, या डी क्यू बराबर हो जाएगा रो इंटू रो रो इंटू डीवी। तो ये मेरा मिल गया फार्मूला, ठीक है ना। अब देखिए, तो यहाँ हम लिखते हैं डी क्यू के कारण, डी क्यू के कारण क्यू नॉट पर आरोपित बल, डी क्यू के अब यहाँ पर लिख लीजिए, माना 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 आर दूरी पर, माना डीक्यू से, माना डीक्यू से डीक्यू से डीक्यू से आर दूरी पर परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, तथा आर दूरी पर क्यू नॉट है, तथा डीक्यू के कारण, डीक्यू के कारण क्यू नॉट पर आरोपित बल, आरोपित बल, ठीक है ना, कितना बल लगाएगा। तो आरोपित बल, अब एफ बराबर क्या होता है, आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1। तो Q1 के जगह पे हो गया Q नॉट इंटू Q2, तो Q2 के जगह पे क्या हो जाएगा, DQ अपान आर स्क्वायर इंटू, अब बल सदिश राशि है तो इसको हम यहाँ लिख देंगे कैपा। तो ये इस तरह से हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए DQ का वैल्यू निकला है, तो इसलिए यहाँ हम या एफ बराबर निकालेंगे, हो जाएगा क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इस क्यू नॉट को हमने इसके साथ रख दिया। अब इस डी क्यू की जगह पे हम क्या रख देंगे, इस डी क्यू की जगह पे हम रख देंगे रो डीवी, रो डीवी अपॉन, ये पी के तरह ही होता है डी स्टूडेंट, थोड़ा चपटा होता है, अपॉन आर स्क्वायर कैपा। तो इस तरह से हमें ये मिल गया फार्मूला। अब देखिए ये फार्मूला, ये बल कितना लगेगा इस डीवी में, डीवी का मतलब इस एकांक आयतन में उपस्थित चार्ज डीक्यू के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, ये हो गया। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि इसमें ढेर सारे चार्ज है ना, तो इस ढेर सारे चार्ज के कारण कुल कितना फोर्स लगेगा इस पर। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से ढेर सारे होंगे, ढेर सारे हमारे वॉल्यूम होंगे पर यूनिट वाले, इस तरह से ढेर सारे होंगे। तो हमें क्या करना होगा, इस तरह से जितने भी इसमें है सबको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट का मतलब जोड़ेंगे। तो जोड़ने को हम मैथमेटिक्स के भाषा में, कैलकुलेशन की भाषा में इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट, मतलब इनको हम समाकलन कर देंगे, इनको समाकलित करेंगे। तो समाकलित करने के बाद पूरे को जोड़ने पर कितना आएगा, ये हमें, तो हम इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। सो पूरे पूरे आवेश के कारण, आवेश के कारण क्यू नॉट परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर आरोपित बल, ठीक। तो आरोपित बल यह बराबर हो जाएगा, अब देखिए
तो जब हम इंटीग्रेट जब होता है तो जो कांस्टेंट होते हैं उनका समाकलन नहीं होता। तो ये मेरा कांस्टेंट है तो इसका समाकलन नहीं होगा। तो क्यू नॉट को क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर ले लेंगे। अब इंटीग्रेट किस काम कर रहे हैं, आयतन का, तो यहाँ हम v लिख देंगे, ठीक है ना। बाकी ये बचा इसको ऐसे यहाँ लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा रो, ये हमारा हो जाएगा रो dv अपॉन आर स्क्वायर, इसके बाद में कैपा, ठीक। तो ये हो गया हमारा टोटल फोर्स। इन सारे चार्ज के कारण, इन सारे चार्ज के कारण इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगेगा, ये लगेगा। इस फार्मूले को लगाएंगे। अब देखिए जब इसको हम समाकलन करेंगे तो ये चेंज होता रहेगा ना। यदि मान लीजिए क्यूब है तो जब इसको हम बाहर निकालेंगे, जब इनका समाकलन करेंगे तो ढेर सारे को जब जोड़ेंगे तो क्यूब का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ इसका समाकलन dv का उस तरह से हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यदि मान लेते हैं ये किसके लिए है, गोले के लिए है। यदि मान लीजिए क्यूब है तो क्यूब का आयतन होता है साइड का क्यूब, तो इसका समाकलन करेंगे साइड का क्यूब। तो इस तरह से क्वेश्चन के अनुसार इसका समाकलन करेंगे तो फार्मूला चेंज होता जाएगा, इस dv का मान चेंज होता जाएगा। तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टूडेंट्स। इसे आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा जो हेडिंग है, मेरा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ELECTRIC इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या है। तो किसी चार्ज बॉडी का मतलब कोई आवेशित पिंड है और उसके आसपास का वह क्षेत्र जहां की वैद्युत बल का अनुभव किया जाए। किसका अनुभव किया जाए, वैद्युत बल्ब का, बल्ब नहीं, विद्युत बल का अनुभव किया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो चूंकि अब हम उच्च क्लास में पहुंच गए तो हमारी डिफिनेशन, परिभाषाएं भी बदल जाएंगी। तो इस तरह से इसका हमारा जो परिभाषा है, किसी चार्ज बॉडी मतलब आवेशित पिंड, किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, कामा विद्युत क्षेत्र कहलाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता। बात समझ में आई। जैसे मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं ये कोई पिंड है, मान लेते हैं धनावेशित है, इस पे धन आवेश है, ठीक। और यहां मान लेते हैं कोई अन्य पिंड है, इस पर भी धन आवेश है। तो इसके कारण इस पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हम कहें ये बल, अब यदि इस पिंड को हम यहां कर दें तो इस पे ये बल नहीं लगेगा,
यहाँ कर दे नहीं लगेगा, यहाँ कर दे नहीं लगेगा। लेकिन जब इसको हम यहाँ कर रहे हैं तो बल लग रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है। यहाँ रख रहे हैं तब भी ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, यहाँ कर रहे हैं तब भी ये इसको रिपेल कर रहा है। अब ये भी आवेशित पिंड है ना, ये भी आवेश है और ये भी आवेश है। तो हम कहेंगे कि ये जो एरिया है, ये इतना जो क्षेत्र है, ये इतना क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में इस आवेश को हम कहीं भी रख रहे हैं तो ये इसे प्रतिकर्षित कर दे रहा है। हाँ, अब अगर मान लेते हैं, सपोज करिए कि अब इसके जगह पर हमने क्या रख दिया, कोई ऐसा मतलब ऋण आवेश रख दिया, तो इसको ये क्या किया, अपनी ओर ऐसे अट्रैक्ट कर लिया। यहाँ रखे तब भी अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ रखे तब भी अपनी ओर खींच लिया। हाँ, यहाँ रखते हैं तो नहीं खींच पाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इतना जो ये एरिया है, ये जो इतना क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस ऋण आवेश को हम कहीं भी रख दें, इस ऋण आवेशित पिंड को हम कहीं भी रखें, इस पूरे एरिया में यहाँ 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 कहीं भी रखें तो ये इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, मतलब आकर्षण बल इस पर लग रहा है। तो हम कहेंगे कि ये पूरा जो एरिया है ये क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो ये मेरा डिफिनेशन है डियर स्टूडेंट, क्या है, किसी चार्ज बॉडी मतलब आवेशित पिंड के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश, ठीक है ना, जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, मतलब उसे अट्रैक्ट कर लेता है अथवा उसे रिपेल कर देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस एरिया को या उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे या विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद में हम मेरा इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो प्लस सिरे से निकलती है और माइनस सिरे की ओर क्या करती है, प्रवेश करती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो धन सिरे से निकलती है और ऋण सिरे में प्रवेश करती है। वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स, ठीक। क्या है, वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं हैं, वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो धन सिरे से निकल कर ऋण सिरे पर प्रवेश करती है, ऋण सिरे पर प्रवेश करती है, ठीक है, ऋण सिरे पर प्रवेश करती है। जैसे मान लेते हैं, सपोज करिए कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये प्लस है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये माइनस है, ठीक है। तो अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये इसे इसकी अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इनके बीच आकर्षण बल होगा। अर्थात इस एरिया में इसको हम यहाँ रखें तब भी इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दो विजातीय, विजातीय का मतलब क्या होता है, विजातीय का मतलब होता है कि जब दो पिंड के आवेश परस्पर क्या हो, असमान हो। असमान का मतलब विपरीत हो, अपोजिट चार्ज हो, तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब जब दो सेम चार्ज बॉडी होते हैं, सेम चार्ज बॉडी का मतलब एक जैसे, जैसे
दोनों माइनस माइनस हो या दोनों प्लस प्लस हो, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स कैसा होता है, वो फोर्स होता है प्रतिकर्षण बल। तो अब इस तरह से, तो अब हम ये कह सकते हैं इसको यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं रखें, तो इसको क्या करेगा, इसको ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या होगा, तो ये हम इस तरह से कह सकते हैं, ये पूरा जो एरिया है ये सब क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र है। तो अब विद्युत क्षेत्र, अब वैद्युत बल रेखा है क्या, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना, जो धन सिरे से निकलती हैं, यानी कहने का मतलब इस तरह से निकलती है और ऋण सिरे में प्रवेश करती है। इस तरह से निकली और यहाँ प्रवेश की, इस तरह से निकली, यहाँ प्रवेश की, इस तरह से निकली, यहाँ प्रवेश की, इस तरह से निकली, यहाँ प्रवेश की, ठीक है ना, इस तरह से निकली, यहाँ पर प्रवेश की। तो इस तरह से ऐसे निकलती हैं, ऋण सिरे पर प्रवेश करती हैं, धन सिरे से निकलती हैं, ऋण सिरे पे प्रवेश करती हैं, ठीक है ना। तो ये जो है, ये ऑल आर क्या है, ऑल लाइंस आर इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, ऑल लाइंस आर इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स। तो इस तरह से आप आसानी से हमारे, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये सब जो है ये वैद्युत क्षेत्र है और इन पे खींचा गया है ये जो रेखाएं हैं, धन सिरे से देखिए, ये धन सिरे से निकल रही हैं, धन सिरे से क्या हो रही हैं, निकल रही हैं, और ये धन सिरे से निकल करके कहाँ जा रही हैं, ऋण सिरे पर प्रवेश कर रही हैं। तो इस तरह से ये जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक है, इमेजिनरी लाइन है, जो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई हैं, धन सिरों से निकल रही हैं, ऋण सिरों पर प्रवेश करती है। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरा है उदासीन बिंदु। अब उदासीन बिंदु क्या है, देखिए उदासीन बिंदु वह होता है कि विद्युत क्षेत्र में वह बिंदु, विद्युत क्षेत्र में वह बिंदु जहां पर या जहां से कोई भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। उदासीन बिंदु क्या है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु, ठीक, उदासीन बिंदु, उदासीन, उदासीन बिंदु, ठीक, न्यूट्रल पॉइंट। उदासीन बिंदु क्या है, इसको हम देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में वह बिंदु, वह बिंदु जहां से, बिंदु जहां, जहां से कोई, जहां से कोई भी विद्युत बल रेखाएं, विद्युत, विद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं, नहीं गुजरती हैं, कामा उदासीन बिंदु कहलाता है, उदासीन, उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु कहलाता है, उदासीन बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये मेरा प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज कोई बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखो ये इसको रिपेल करेगा ना, ये ऐसे इधर करेगा, ये ऐसे इधर करेगा, ऐसे इधर करेगा, ऐसे इधर करेगा, ऐसे, और ये वाला इसको ऐसे रिपेल करेगा ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर कोई बल रेखाएं नहीं है, तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं ये रिपेल करेगा ना। रिपेल करने का मतलब ये वाला इसको इधर ढकेल देगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, दोनों क्या है सेम, और ये वाला इसको इधर ऐसे ऐसे पुश करेगा, ऐसे पुश करेगा, ठीक है ना, इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु है यहाँ पर कोई बल रेखाएं नहीं है, तो ये जो मेरा पॉइंट है, यही पॉइंट मेरा क्या हो गया, उदासीन बिंदु हो गया। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद के जो भी टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर लाइक जरूर करिएगा, और बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट जैसे दे रहे हैं वैसे देते रहिए। हम आप लोगों के अच्छे शिक्षा के लिए
के लिए प्रतिबद्ध हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।